कई बार दीर्घकालिक सेवा करने वाले की भाषा में विनम्रता नहीं होती तो करवाने और सेवा शारीरिक नहीं बनी, विनम्रता है जीवन में। तो हृदय अपने आप कृपा करने के लिए व्यक्ति को बात जी महाराज प्रसन्न हो गए। सोनक चित्ते यतो वच्मि विचार्य सर्वसिद्धान्त निष्पन्नं संसार संपूर्ण सिद्धांतों का निष्कर्ष निचोड़ हमारे जो संसार से निर्भयता दे। अरे वो विनती करें निर्भयता प्राप्त करना बहुत ऊंची चीज है। निर्भयता प्राप्ति ही उसी दिन होगी जब सर्वत्र भगवत दृष्टि का अनुभव होगा, क्योंकि द्वितीय निवेश से भय होता है। 11वें स्कंद में जो कहा भयं द्वितीय विनिवेश पश्चात, द्वितीय निवेश जब तक होगा तब तक भय की निवृत्ति होगी। समझ में आ रहा है? अरे हमारे अलावा कोई है तब तो भय लगता है। अच्छा अपने आप से कोई डरते हो क्या? अपने आप से किसी को डर नहीं लगता, हमारे अलावा कोई दूसरा है तो डर लगता है। यही बात है कि तो भय की निवृत्ति जब तक रहेगी ही उसको दिया रहेगा तब तक। सूत जी महाराज के पहले श्लोक में ही उन्होंने संकेत कर दिया, हम ऐसा वाणी सुनाएंगे, ऐसा उपदेश करेंगे कि आपके घर से पूर्ण निवृत्ति हो जाएगी, माने सर्वत्र भगवत दृष्टि का होगा। और जिस दिन ये होगा कि हमारे आराध्य भगवान ही विविध रूपों में विचर रहे हैं, हम भी उन्हीं के अंश हैं, आप भी उन्हीं के अंश हो, चीटी से ब्रह्मा पर्यंत सब उन्हीं के अंश हैं, तो फिर भैया भय कैसे होगा? और यही कारण हुआ कि प्रहलाद जी महाराज के ऊपर अनेक प्रयास किए भयभीत करने के, उनको भय नहीं हुआ, तो सुमिरन सांचो की और ली और एक समय में एक भगवान का कैसे। तो संसार से भय की निवृत्ति का तात्पर्य है सर्वत्र दृष्टि, भक्ति को बढ़ाने वाला साधन, श्री कृष्ण को संतुष्ट करने वाला साधन हम आपको बता रहे हैं, जिससे सावधान होकर के कालों की व्याधि से निवृत्ति के लिए सर्वोत्तम साधन है। कालों में होता समय ये काल रूपी जो सर्प है ना, ये सबको डस रहा है और धीरे धीरे करके इसी काल के ग्रास भरे जा रहे हैं हम सब। तो काल के गाल के ग्रास बने, उसके लिए श्रीमद् भागवत की शरणागति, उससे बचने के लिए श्रीमद् भागवत की आश्रय, श्रीमद् भागवत की शरणागति। एतस्मात् परम किंचित् मनः शुद्ध्यैव विद्यते जन्मांतरे भवेत् पुण्यं भागवत। जब जन्म जन्मांतर के पुण्य होते हैं तो श्रीमद् भागवत सुनने का सौभाग्य प्राप्त होता है। एक जन्म का पुण्य नहीं काम आता है। भाग्यवान जो लोग होते हैं ऐसा योग करता है। अभी जो बिटिया आई है हमारे ग्वालियर से, इनके पिताजी बड़े धर्मनिष्ठ श्री पंडित कमल दुबे, श्री अशोक दुबे जी, उन्होंने 2-3 साल में 2-3 बार यज्ञ कर दिया। और कोई व्यक्ति जीवन भर सोचता रहता है एक बार भी अवसर नहीं। भगवान की जब महती कृपा होती है तो ऐसा बालक बनता है, नहीं तो अर्थ भी पैसा भी बना रहे। कई बार लोग अर्थ भी रहते हैं, समय भी हो, अर्थ भी हो, तो भी बालक नहीं करता। और भगवान कृपा करे तो हमारा साल में कभी कभी
2-3 बार कथा के बीच में हम किसी से बात नहीं करते। किया 10 मिनट के लिए आई, हमें सोचा बाद में कुछ समय हमें मिलेगा नहीं। शरदा जी होगी उससे कमल की अनेक जन्मों के भगवान राज जी आप जो आपका मन होता तो आप कहीं छत्तीसगढ़ में भी करना रहेगा। बच्चे लोग मुंबई में अपना काम करते हैं, मुंबई में भी करा सकते थे, लेकिन मन हुआ कि जमुना के तट पर भागवत की कथा हो। ये उनकी कृपा का प्रभाव है कि आपके मन में ही जाते। अरे हमारी आपकी बात छोड़ो, परीक्षित जी महाराज को जब सुखदेव जी कथा सुना रहे थे तो देवराज इंद्र अमृत का घड़ा लेकर के आ गए उनके पास और सुखदेव जी से कहा, महाराज जी ये अमृत का घड़ा लेकर के राजा को मिला दो और आपको कथा हमें। भगवान सुखदेव जी ने कहा, भाई देखो जहाँ मूल भाव होता है वहां समानता देखी जाती है। 20 रुपए दोगे तो 20 रुपए की कीमत वाली वस्तु तुम्हें मिलेगी। तो पहले विचार तो कर लें कि जिस अमृत को लाए हो वो कथा की बराबरी कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा। सुखदेव जी महाराज ने विचार किया और उनके विचार में निर्णय दे दिया कि अमृत, स्वर्ग का अमृत कथामृत की कभी बराबरी करे ही नहीं सकता। वसुधा कथा लोके